Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आपके पास एक इंटरेस्टिंग और थ्रिल से भरी हुई स्टोरी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरी मुझे किसी एनोनिमस मेंबर ने सेंड की है और उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। ये कहते हैं कि आई वांट टू शेयर अ ट्रू स्टोरी जो कि बचपन से ही अब तक मेरे साथ है। ये बात आज से कोई 15 से 16 साल पहले की है। When I was 10 to 11 years old at that time, मैं जिस कारी साहब के इंस्टीट्यूट में कुरान पढ़ने जाता था वो आज दुबई में है और उनके सब बच्चों की शादियां और उनके भी बच्चे हो चुके हैं। उस वक्त उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से उनकी एक बेटी फजर जो कि मेरे साथ ही पढ़ती थी। पढ़ाई और तमीज में बेहतर होने की वजह से कारी साहब ने मुझे इतनी सी एज में ही एक सेक्शन दे दिया जिसका सबक सुनना और उन्हें आगे सबक देना मेरा काम था। एक बार मगरिब की नमाज के बाद मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा था कि अचानक कारी साहब अपने ऑफिस से बाहर आए और फौरन मुझे अपने साथ ले जाने लगे और एक ही जुमला मैंने उनके मुंह से सुन पाया जो शायद वो खुद से बात करते हुए कह रहे थे कि यही बच्चा है जो होशियार है और डरता भी नहीं है। जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर हुआ मुझे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए, जिसमें से कारी साहब के बेटे भी थे। मुझे एक आदमी के सामने बिठाया गया जिसने मुझे एक स्क्वायर पेपर दिया। उस पर काफी कुछ लिखा था। साथ ही पेपर के बिल्कुल सेंटर में एक स्क्वायर इंच का ब्लैक बॉक्स बना हुआ था। उस आदमी ने, जिसे मैं इस स्टोरी पे पी टाइप कर रहा हूँ, यानी उसका नाम मैं पी रख रहा हूँ, मुझसे कहा कि रिलैक्स हो जाओ और आराम से यहाँ पर बैठ जाओ। 2-3 घंटे तक बगैर हिले बैठे रहो यहाँ पर। 2-3 घंटे बगैर हिले यहीं पर बैठे रहो। तो मैं रिलैक्स होकर बैठ गया और उन्होंने कहा कि इस बॉक्स के अंदर देखते रहना, जो भी हो उससे डरना नहीं और हमें सब कुछ बताना जो भी इस बॉक्स में नजर आए। साथ ही इस बात का खास ख्याल रखना कि इस बॉक्स से हरगिज नजर ना हट पाए। मैंने देखना शुरू किया और पी यानी कि वो शख्स ने कुछ पढ़ना शुरू किया और बाकी सब साथ बैठ गए। अब थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो गई। शदीद चक्कर आने लगे और आसपास की आवाजें कम होने लगी। पूरे इंस्टीट्यूट का शोर कहीं गायब हो गया और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जैसे ऑफिस की रूफ से उल्टा चिपक कर सेम पोजीशन में बैठा हूँ। जैसे ही मुझे ऐसा फील हुआ मैंने पेपर छोड़ दिया और फौरन जमीन पर हाथ रखने लगा, जैसे गिरने से बचने के लिए सहारा लिया जाता है। सबके पूछने पर मैंने हालत बताई तो उन्होंने कहा कि इस सब के लिए तैयार रहना। इस बार और फिर से वो अमल रिपीट किया जाने लगा। इस बार मेरी हालत और भी खराब हुई, लेकिन मैं स्टिल बैठा रहा और जिस्म को हरकत तक ना दी, यहाँ तक कि नजरें भी नहीं हटाई उस बॉक्स से। तभी अचानक मुझे उस बॉक्स में से कुछ नजर आने लगा। वो नजर आते ही मुझे वो पेपर अपनी जिंदगी में उठाई हुई सब चीजों से ज्यादा भारी महसूस होने लगा, लेकिन हदायत पर अमल करते हुए मैं स्टिल नजरें जमाए बैठा रहा। अचानक मुझे सब कुछ बहुत हल्का फील होने लगा, जैसे मैं उस रूम में मौजूद ही नहीं हूँ और मैं जो पेपर देख रहा हूँ मैं वही मौजूद हूँ, मीन्स के पेपर के अंदर। पेपर में मुझे एक घर दिखाई दिया जो मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें कोई इंसान नहीं था और वो घर एक बहुत सुनसान जगह पर बना हुआ था। आसपास सिर्फ मिट्टी के मैदान थे। दिन का वक्त महसूस हो रहा था पर आसमान पर सूरज भी नहीं था, जिसकी वजह से वेदर बहुत अजीब लग रहा था। इस घर में कुछ भी नहीं था, बस एक तरफ छोटा सा कमरा बना हुआ था। मैं ज़हन के किसी हिस्से में खुद को उस ऑफिस में भी बैठा महसूस कर रहा था और मैंने उन सबको वो सब बताया जो मैं देख रहा था। पी यानी कि उस पर्सन ने मुझे कहा कि उस कमरे में दाखिल हो जाओ, मीन्स के एंटर हो जाओ। मैं उस कमरे में आ गया तो देखा यहाँ रोशनी ना होने के बराबर है। बस एक तरफ एक वुडन टेबल पर छोटा सा पानी का मटका रखा हुआ है और उस पर मिट्टी का प्याला उल्टा रखा है और दूसरी तरफ एक चारपाई पर एक बुजुर्ग चिराग की रोशनी में कुरान पाक पढ़ रहे हैं। उन बुजुर्ग ने व्हाइट चादर पहनी हुई है और चेहरे पर बिल्कुल व्हाइट दाढ़ी भी है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से है कि पी यानी कि वो पर्सन मुझे जो जो कहते वही बात मैं रिपीट करता और आगे से जो मुझे आंसर मिलता
میں اسی بات کو ریپیٹ کر کے پی کو سنا دیتا یعنی کہ اس پرسن کو۔ میں نے آگے بڑھ کر ان بزرگ کو سلام کیا۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے جواب دیا۔ پھر میں نے انہیں جگہ کا نام اور سچویشن بتائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے قاری صاحب کی بیٹی یعنی کہ ایف فجر کو کافی وقت سے کوئی چیز پریشان کر رہی تھی۔ کبھی اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی تو کبھی وہ خود سے باتیں کرنے لگتی۔ وہ ساری چیزیں پھینکنا اور توڑنا شروع کر دیتی، اس کی آواز بدل جاتی اور وہ کسی دوسرے ہی انسان کی طرح ریئیکٹ کرنے لگتی۔ ان بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں وہاں بھیج رہا ہوں جہاں تم نے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، بس تم نے انہیں میرا نام بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خود کو ہمارے انسٹیٹیوٹ کے گیٹ پر کھڑے ہوئے پایا، لیکن گیٹ کی سٹیئرز پر میں نے دو آدمی بیٹھے ہوئے دیکھے جو انسان ہی نظر آتے تھے، بس ان کا کمپلیکشن ڈارک تھا۔ میں نے انہیں بھی سلام کیا اور دونوں نے تھوڑا سا حیران ہو کر مجھے جواب دیا۔ پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ آفس تک میرے ساتھ آ جائیں تاکہ ہم سب اس مسئلے کو حل کر لیں۔ وہ پہلے راضی نہ ہوئے، لیکن میں نے جب انہیں ان بزرگ کا نام بتایا تو وہ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب منظر مزید حیرانی والا تھا کیونکہ میں اس بلیک باکس میں پورا آفس، اس میں بیٹھے سب لوگوں کو، یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو بھی پیپر پکڑ کر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سٹوری کو مزید شارٹ کرتے ہوئے، کافی چیزیں سکپ کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ وہ دونوں جن تھے اور دونوں مسلم تھے۔ دونوں نے اپنے نام بھی بتائے اور یہ بھی بتایا کہ قاری صاحب کی بیٹی فجر یعنی کہ ایف کو کیوں تنگ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جگہ پر پچھلے 150 سال سے زیادہ وقت سے رہ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ آ گئے اور ساتھ ہی پورا دن انسٹیٹیوٹ کا شور انہیں بہت تنگ کرتا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ سب چلے جائیں۔ کافی تکرار کے بعد کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا پڑا جو ان کو وہاں سے بھیجنے پر مجبور کرنے لگ گئے اور آخر کار وہ کچھ دن میں وہاں سے جانے پر راضی ہو گئے۔ بس ایک چیز جو میں نے کسی کو نہیں بتائی اور چاہ کر بھی اپنی زبان سے ریپیٹ نہیں کر پایا، وہ یہ کہ جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں یہ کہا، ہم تو جا رہے ہیں پر آج کے بعد تم کبھی اکیلے نہیں رہو گے۔ اس کے بعد میرے ساتھ آج تک اتنے قصے ہو چکے ہیں کہ اب مجھے ڈر بھی نہیں لگتا اور یہ سب اپنے پاس ہوتا ہوا نارمل محسوس ہوتا ہے۔ کبھی وقت ملا تو کچھ چیزیں شیئر کروں گا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے میری یہ کہانی ختم ہو رہی ہے، پر یہ کہانی میرے لیے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ یہ ایک ٹرو سٹوری ہے اور کافی زیادہ ہارر تھی۔ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔